हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। अनुराग जी, आज से चुनावी हुंगार भरा गया, भगवंत मान यहाँ पे पहुँचे थे और जो 5 गारंटी की बात की गई वही पंजाब में भी था, दिल्ली में भी था। क्या लगता है हरियाणा में बदलाव होगा? देखिए, जो हमको आता है वही तो लोगों को बताएंगे, जो हमने करके दिखाया है वही तो लोगों को बताएंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि कह दिया कि 15 लाख देंगे और फिर उसका कोई अता पता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ये 5 काम दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर करके दिखाए हैं, या कुछ गारंटीज जो है वो लागू हो रही हैं वहां पर। अभी हमने हरियाणा के लोगों को कहा कि आपने दशकों की राजनीति में हर पार्टी को वोट देके देख लिया, कोई आपके जीवन में बदलाव नहीं आया। ना बिजली सुधरी, ना अस्पताल सुधरे, ना पानी की व्यवस्था सुधरी, ना स्कूल की व्यवस्था सुधरी। तो लोगों के बीच में जाके एक एक विधानसभा के अंदर हम जा करके ये लोगों को बता रहे हैं कि ये मूलभूत चीज़ें जब तक नहीं सुधरेंगी, नींव जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक इमारत अच्छी नहीं बनेगी। ये 5 गारंटियां हरियाणा के भविष्य की नींव है। हम लोगों के बीच में जाके इनको चर्चा कर रहे हैं और आने वाले 15 दिनों में आप देखिएगा हरियाणा के घर घर में इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि ये 5 गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, ये क्यों दी हैं, इनकी क्या ज़रूरत थी हरियाणा के अंदर, क्यों, कैसे लोगों का भविष्य इन गारंटियों से बनेगा। ये चर्चा आने वाले दिनों में हरियाणा के घर घर में होने वाली है। लेकिन यदि लोकसभा चुनाव की जिक्र किया रहे तो आप इंडिया अलायंस के साथ यहाँ पे गठबंधन में चुनाव लड़े थे, एक सीट पे आप यहाँ पे चुनाव लड़े थे, लेकिन जो परिणाम आया था वो बिल्कुल विपरीत था। क्या लगता है विधानसभा में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग अलग होता है। दोनों चुनाव का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग अलग है। लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा के लिए लड़ा गया था, इसलिए हमने गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ा था, क्योंकि देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और हम अपने लक्ष्य में कामयाब रहे। मोदी जी को बैसाखियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी है, ज़्यादा तेज चलेंगे तो मुंह के बल गिर भी जाएंगे, तो हम अपने मकसद में वहाँ भी कामयाब रहे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर एक तीसरे विकल्प के रूप में एस्टेब्लिश हो गए हम। बाकी सारी पार्टियां, जेजेपी, इनेलो, बसपा, उनके 30 के 30 कैंडिडेट पूरे हरियाणा के मिला लीजिए, उनका कंबाइंड वोट भी हमारी एक सीट के वोट से कम है। तो इसका मतलब हम तीसरे विकल्प के रूप में भी हरियाणा में एस्टेब्लिश हो गए। विधानसभा में लोग ये मानते हैं कि जैसे हमने दिल्ली के अंदर बदलाव करके दिखाया, जैसे पंजाब के अंदर बदलाव करके दिखाया, जहां जहां प्रदेश में हमारी सरकार आएगी हम वहां पर बदलाव कर सकते हैं, ये लोगों को यकीन है। इसलिए विधानसभा चुनाव में हम पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी के विकल्प को हाथों हाथ लेंगे। एक आखिरी सवाल अनुराग जी, आपने 5 गारंटी के जिक्र किया जिसमें 24 घंटे बिजली की बात की गई है, शानदार अस्पताल, महिलाओं की रोजगार को लेकर के, लेकिन किसानों की बात नहीं की गई, क्योंकि हरियाणा किसान क्षेत्र माना जाता है। और हम कुछ समय पहले भी देखा गया था कि किस तरह से हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान के साथ हुआ था। किसानों के लिए क्या आम आदमी पार्टी करेगी? अगर इनमें से आप हर एक गारंटी को देखें तो उनमें उसमें आत्मा किसान की है। एक एक गारंटी को लेके मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि 24 घंटे हमने कहा कि हम बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, तो किसको ज़रूरत है? किसका घर नहीं चल रहा? किसान का घर नहीं चल रहा, उनको सबसे पहले ज़रूरत है। खेत के अंदर बिजली का इंतज़ार करते रहते हैं, रात को 2-2 बजे जाके लाइट आती है, किसान अपने खेत में पानी देने के लिए बिजली का इंतज़ार करता है। मान साहब की सरकार में देखो, पंजाब के अंदर मोटर बंद करनी पड़ती, ट्यूबवेल बंद करना पड़ता है, पानी भरने के बाद इतनी बिजली आती है वहाँ पे किसानों के लिए। तो किसानों को भी मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अस्पताल की सुविधा किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जो शहर में रहता है, जो अपना भरण पोषण खुद कर सकता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो तो फिर भी कोई ना कोई मेडिकल सुविधा उसको मिल जाती है। जो गांव में रहता है उसके पास क्या मेडिकल सुविधा है? एक एक गांव में गांव क्लिनिक बनाने का जो मॉडल हमने दिल्ली और पंजाब में एस्टेब्लिश किया, वो हरियाणा में भी करेंगे। तीसरी बात आप समझ लीजिए कि अच्छे स्कूल किसको चाहिए? सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? किसान का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, बाकी लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते हैं। किसान के पास पैसा नहीं अपने बच्चे को पढ़ाने का। चौथी चीज़ हमने कहा 1-1 हज़ार रुपये जो है वो महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। सबसे ज़्यादा तादाद किसानों की है हरियाणा के अंदर, उनके घर में पैसा जाएगा महिलाओं के पास। तो 5वीं चीज़ जो हमने कहा कि युवाओं को रोज़गार देंगे, 100% युवाओं को। किसका बच्चा है जो फौज में जाता था? किसका बच्चा है जो पुलिस में भर्ती होता है? किसका बच्चा है जो सरकारी नौकरी तलाशता है? क्योंकि उनको पता है कि अब ज़मीन के टुकड़े छोटे छोटे रह गए, खेती से गुजारा नहीं हो सकता, किसान हमेशा नौकरी की तरफ देखता है। उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं बेरोजगार होकर के, गलत रास्ते पे, नशे में, अपराध के रास्ते पे जा रहे हैं, उनके बच्चों को 100% रोजगार देंगे। हर एक गारंटी की आत्मा में किसान है और आगे चल के
उनकी फसलों के बारे में, खेती के बारे में, जो क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एक बहुत डिटेल्ड योजना भी लेकर के आएंगे। लेकिन हमने कहा कि पहले इन 5 गारंटियों पर हरियाणा के घर घर में चर्चा होनी चाहिए कि क्यों ये मूलभूत चीज़ें हम सबको ज़रूरत है, हर वर्ग को इनकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ढांडा जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो 5 गारंटी है वो किसान को ध्यान में रखते हुए है, और ये जो तमाम गारंटी है हमने दिल्ली में और पंजाब में भी लागू की है, और अब हरियाणा की बारी है और हरियाणा को बदलने की बारी है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ में दीपक झा, हरियाणा।